सभी ज्योतिष प्रेमी साथियों को नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है हमारा कि जिस वर्ष किसी भी जातक के किसी भी व्यक्ति के स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वर्षफल में मुंता नवम स्थान में होती है या दसम स्थान में होती है, नवम भाव में होती है या दसम भाव में होती है, तो उस वर्ष जातक का किस प्रकार का फलादेश होता है। अर्थात नवम भाव की मुंथा और दसम भाव की मुंथा यदि वर्षफल में हो तो ऐसी मुंथा किस प्रकार से शुभ फल देती है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, कितने ही सज्जन पूछते हैं कि यह कौन सी पुस्तक है। तो वर्षफल की जो दुर्लभ पुस्तक है वह है, वर्षफल का जो दुर्लभ ग्रंथ है वह नीलकंठी है, ताजिक नीलकंठी। यह ताजिक नीलकंठी यानी दैवज्ञ नीलकंठ द्वारा लिखी गई है। यह ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, यह ताजिक नीलकंठी दैवज्ञ नीलकंठ द्वारा रचित है, लिखी गई है। यह अति प्राचीन कृति है। तो इसमें लिखा गया है कि स्वामित्वमर्थोपमंगो निपिभ्यो धर्मोत्सव पुत्र कलत्र सौख्यम देवद्विचार्या परमं यशश्च भाग्योदयो भाग्यगतेन्त्याचा। इस सरल भाषा में लिखा गया है कि यानी भाग्य गति, ध्यान से देखिए, इसकी व्याख्या ध्यान से देखिए, भाग्य गति इंथियाम। यदि भाग्य स्थान में, इंथिया कहते हैं मुंता को, यानी इंथिया जो है मुंता का ही नाम है। यदि भाग्य स्थान में जिस वर्ष किसी भी जातक की मुंता होती है, भाग्य स्थान मतलब नवम भाव में, यदि किसी जातक की वर्षफल में मुंता हो तो ऐसा जातक का क्या होता है, उस वर्ष लोगों में प्रभुत्व रहता है, स्वामित्व अर्थात लोगों में वर्चस्व रहता है, और अर्थपमंगो अर्थात निरपेभ्यो अर्थपमंगो राजा से धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो राजा से धन क्यों, राजतंत्र तो है नहीं, ये तो प्रजातंत्र है। ये प्राचीन ग्रंथ है। जब जो है रजवाड़े थे तो राजा से धन लाभ का मतलब है यानी निरपेभ्यो अर्थोपमंगो अर्थात राजा से धन प्राप्त का मतलब राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। यदि वर्तमान समय में कोई प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहा हो तो उसे उस वर्ष अवश्य सफलता मिलती है। और यदि अन्य क्षेत्रों में भी जो है कोई भी व्यवसाय कर रहा हो तो उस व्यवसाय में उसको क्या मिलती है, अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। और धर्मोत्सव यानी पुत्री कलत्र सौख्यम,
धर्मोत्सव धार्मिक उत्सव होते हैं, अर्थात मांगलिक कार्य होते हैं। और पुत्र कलत्र सौख्यम, स्त्री पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है। और देव द्विचार्या परमम यशश्च, देव और देवता और ब्राह्मणों में भक्ति होती है और भाग्योदय होता है। सबसे बड़ी बात क्या है? यशश्च परमम यशश्च, उत्तम यश की प्राप्ति होती है और भाग्योदय होता है। ऐसे जातक का क्या होता है? उस वर्ष निश्चित ही भाग्योदय प्राप्त होता है। तो भाग्योदय क्या होता है? भाग्योदय किसे कहते हैं? यानी यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, यानी आदमी का कोई भी कार्य अगर वर्षों से लटकावा हो, अटकावा हो, तो ऐसे में जो है उस कार्य में उसको सफलता मिलती है। माना भवन नहीं है, किराए के मकान में रह रहा है, तो किराए के मकान की प्राप्ति होती है। यानी प्रथम वरीयता उसकी क्या है? माना कोई वाहन का अभिलाषी है, तो वाहन का सुख प्राप्त होता है। माना भूमि भवन से जो है वो भूमि भवन के कारण दुखी है, उस समय जो है भूमि भवन की प्राप्ति होती है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। माना पुत्र जो है संतान सुख नहीं मिल रहा है, तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। यहाँ पर जो है भावार्थ देखिए, नवम भाव में और स्पष्ट हो जाएगा। नवम भाव में मुंथा हो तो लोगों में प्रभुत्व होता है, राजा से धन का लाभ प्राप्त होता है, और धर्मोत्सव मतलब घर में मांगलिक कार्य होते हैं, स्त्री पुत्र का सुख मिलता है, देव ब्राह्मणों में भक्ति होती है, और उत्तम सुयश और भाग्योदय होता है। तो आशा है कि नवम भाव में जो ये मुंथा का फलादेश आप समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि किसी जातक की दसम भाव में मुंथा हो, दसम भाव में मुंथा हो, तो उस वर्ष कैसे फल की प्राप्ति होती है, किस कैसे शुभ फल की प्राप्ति होती है? तो देखिए, निर्भय प्रसादम स्वजनोपकारम सत्कर्म सिद्धिम द्विजदेव भक्तिम यशो विवृद्धिम विविधार्थ लाभम दत्ते मरस्ता मुथा पदाप्तिम। अर्थात यदि दसम भाव में मुंथा हो, उस समय क्या होता है? जिस वर्ष दसम भाव में मुंथा हो तो राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है। राजा का क्या होता है? निर्भय प्रसादम, यानी राजा का अनुग्रह प्राप्त होता है। अर्थात सबसे बड़ी बात यह है कि राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। किसी की नौकरी बहुत समय से नहीं, जो है किसी को नौकरी नहीं मिल रही हो, सरकारी रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो उस यदि दसम भाव में मुंथा आ गई तो अवश्य ही सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त होता है, राजयोग की प्राप्ति होती है, और स्वजनोपकारम, और अपने बंधुओं का उपकार करता है उस समय, उस वर्ष। अर्थात भाई बंधुओं की का जो है सहयोग, भाई बंधुओं को अपना अमूल्य सहयोग देता है। और सत्कर्म सिद्धिम, सबसे बड़ी बात यह है सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। सभी कार्यों में क्या होती है? सिद्धि प्राप्त होती है। जो कार्य अटके हुए हैं वो कार्य पूर्ण होते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, जिस जिस काम की, जिस जिस कार्य की यानी चिंता हो, तो वह कार्य उस वर्ष अवश्य ही प्राप्त होते हैं, यदि दसम भाव में मुंथा हो। और क्या होता है? द्विज देव भक्तिम, ब्राह्मण और देवताओं में अनन्य प्रेम होता है।
यशो विवृद्धिम, यश की वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अनेक प्रकार से क्या, विविधार्थ लाभम, अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जिस भी क्षेत्र में जो है हाथ बढ़ाओ तो लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और अधिकार प्राप्त होते हैं। विविधार्थ लाभम दत्ते अम्बरस्ता मुथा पदाप्तिम, मतलब पदाप्तिम, मुथा जो है, मुथा का मतलब मुंथा, अनेक प्रकार के अधिकारों से। यदि मुंथा दशम भाव में हो तो ऐसे जातक को पदाप्तिम, अनेक प्रकार के यानी पद प्राप्त होते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ स्पष्ट है। यदि कोई किसी पद का इच्छुक हो, बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हो, तो उस वर्ष उसको जो है उस पद की प्राप्ति होती है। नात्र संदेह लेशम, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो अब भावार्थ और भी स्पष्ट हो जाएगा। ये तो व्याख्या हुई, ये भावार्थ देखिए और स्पष्ट हो जाएगा। दशम भाव में मुंथा हो तो राजा का अनुग्रह अर्थात राजयोग की प्राप्ति होती है और साधुओं का उपकार, सभी कार्यों की सिद्धि। सबसे बड़ी बात क्या है, सभी कार्यों की सिद्धि। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, और देव ब्राह्मणों में प्रेम होता है, यश की वृद्धि होती है और अनेक प्रकार से लाभ होते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाओ लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है और अधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब कोई बहुत दिनों से किसी भी अधिकार का इच्छुक हो, किसी भी पद प्राप्त करने का इच्छुक हो, उस वर्ष जो है उसे निसंदेह उसको उसके योग्यता के अनुसार रोजगार की प्राप्ति होती है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।